साहब, मैं, मिशाल यूसुफजई और सलमान साहब मौजूद थे। मुलाकात हुई है। मुलाकात के अंदर बीबी साहब से जब मुलाकात हुई है तो बीबी साहब ने बताया कि मुझे जब गिरफ्तार किया गया तो शाम को जो खाना दिया गया उसमें मिर्चें जो हैं वो मुझे फील हुई कि ज़्यादा हैं, तो मैंने खाना बहरहाल खा लिया। तो मुझे जो ऑफिसर है वो पूछता है कि खाना कैसा था। मैंने कहा जी ठीक था। फिर कहता है कि नहीं सही था। तो मैंने कहा जी अल्लाह हर एक को ऐसा ही खाना नसीब करे। कहते हैं उसमें मिर्चें ज़्यादा थी। तो मैंने कहा जी कि मिर्चें ज़्यादा थी तो आपने जो है वो पूछा क्यों है कि अगर ज़्यादा थी जब आपको पता है। तो खैर उन्होंने कहा जी कि मैं जब नमाज पढ़ने गई तो नमाज पढ़ते हुए मेरी जो है वो आंखों में और नाक में पानी शुरू हो गया, और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि मेरे होंठ जो हैं वो खुश्क हो गए, वाइट जैसे होते हैं, वाइट हो गए, और जुबान महसूस हो गई जैसे उसमें टेस्ट नहीं है। पानी पियूँ तो वो जैसे होता है कि टेस्टलेस सा वो जायका आता है, जैसे बंदा बीमार होता है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं सोई हूँ तो सुबह मेरा गला जो है वो स्वेल था, तो वो सुबह रोटी नहीं खा सकी, और शाम को उन्होंने जाकर चावल जो है वो उबले खाएं। और उन्होंने कहा जी कि मेडिकल की टीम मंगवाई गई जिसने ब्लड प्रेशर जो है वो मेरा चेक किया। कहते हैं आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है। जब वो मशीन को डाला गया किसी और शख्स को, उन्होंने 2-3 जो वहां पर मौजूद थे उनको लगाया, तो उनका भी जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो उस मशीन ने हाई बताया, क्योंकि वो मशीन खराब थी। मैं कहती रह गई कि ये मशीन ठीक नहीं है, मेरा तो ठीक है। तो उन्होंने अपनी मर्जी से डॉक्टर ने रिपोर्ट बना दी। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि जो मेडिकल के हवाले से जो टीम की बात की जा रही कि हमने भिजवाया, वो बिल्कुल बच्चे जो हैं वो भिजवाए गए थे और मैंने उनसे बिल्कुल नहीं टेस्ट करवाया, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट जब अपनी मर्जी से देनी थी। और उन्होंने बताया कि जो है वो जब मैं खाना खाती हूँ तो उसके बाद मेरे जो होंठ हैं वो बिल्कुल खुश्क हो जाते हैं, क्योंकि खाना तो खाना ही, अब जिंदगी जो है वो जिंदा रहने के लिए वो मजबूरी है कि खाना वो खाना पड़ता है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि उसमें बिल्कुल जो है वो मिला के एसिड जो है, जो स्लो फूड पॉइजनिंग वाला जो वो काम है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो सारा प्रोसेस है, ये जो किया जा रहा है, इसके ऊपर बिल्कुल उन्होंने मुझे कहा कि आप बिल्कुल बताएं। और उन्होंने जो है सारी चीज़ें मेरे सामने बताई कि अभी भी जो है वो पानी जो है वो मुझे टेस्टलेस सा फील होता है और मेरा पेट जो है वो ख़राब है। तो हम बार बार जो बात करने का, जो मेरा पैगाम देने का है कि मैं भी मीडिया टॉक मैंने की है कि हम बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि हमने पटिशन दायर की है। जो जान का मामला है ना, वो सबसे अर्जेंट मामला है, तो उनकी जान को खदशात हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेडिकल की टीम जो हम कह रहे हैं, उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल हैं, वो जो हम इस्तदा कर रहे हैं पटिशन के अंदर कि वो फौर जो है वो टीम भिजवाई जाए और उनका चेकअप करवाया जाए। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो पटिशन दायर किया कि उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए। तो जो बहाना बनाया गया है वो बहाना ये है कि वहां पर जगह नहीं है अडयाला जेल में। दूसरा बहाना है कि सिक्योरिटी के खदशात हैं, तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। तीसरा ये है कि जनाब वो जो साबका वज़ीर आज़म की वाइफ है, तो इसलिए उन्हें यहाँ रखा जा रहा है। अब बात यह है कि एक तरफ इमरान खान साहब को जो है वो साबका वज़ीर आज़म है, उनकी हद तक तो आप कह लें कि वो ये जस्टिफिकेशन दे सकते थे, लेकिन उनकी मिसेस की हद तक वो ऐसे कैसे कह सकते थे कि साबका वज़ीर आज़म की वाइफ है तो उन्हें भी उधर रखना है, जब हम कह रहे हैं। और जब कोई कानून के अंदर ऐसी चीज़ नहीं है कि मिसेस को मिलता है, तो ये बात हाई कोर्ट में भी रखी गई, जिसपे हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये रिपोर्ट इन्होंने सरकार ने भिजवाई है, हम उस पर मुतमिन नहीं है और बाकी इदारे भी रिपोर्ट दें। तो आपको इन शॉर्ट मैं बताना चाहता हूं कि हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए और टीम भिजवा कर उनका चेकअप करवाया जाए, और जो खाना है, महफूज खाना जो है वो हमारी अपनी टीम हो, जो अपनी टीम चेक करे और उन्हें महफूज खाना जो है वो दिया जाए। और ये जो खदशात हैं हमारे, ये जो खदशात की हम बात कर रहे हैं, ये वाज़ेह तौर पर उन्होंने हमें कहा है कि इस तरह से खाने में मुझे जो है वो मिर्चें वाला खाना जो है वो जो दिया जाता है, जिसके अंदर जो है वो कोई भी अल्कोहल, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे जो स्लो फूड पॉइजनिंग के आहिस्ता आहिस्ता उसका वो जो असर वो वाला सीन है, तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर क्लियर हमें कहा है। तो हमने आपको हम पूरी कौम को बता रहे हैं कि ये जो सरकार है ये इस कदर बुखलाहट का शिकार है कि एक तरफ आप देख लें कि साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाला गया है, कोई उनका कसूर नहीं है, कोई उनका गुनाह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़ा हुआ है,
आइन की बालादस्ती की बात करता है, सिर्फ कसूर ये है, कोई उनका कसूर नहीं है। और दूसरी तरफ जो मुल्क के गुनाहगार हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, चोर हैं, उनको दोबारा मुसल्लत करने के लिए आपने देखा कि धांधली करके वो जो उन्होंने सीटें हमारी जीती हुई हैं, उनको कहते हैं जी फॉर्म 45 के मुताबिक हम मानती नहीं है, जबकि फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए हैं और उन लोगों को मुसल्लत किया जा रहा है जो कि चोर हैं, जो माफिया है। तो ये जो जुल्मत की रात है, इंशाअल्लाह ताला ये ढलेगी। अल्लाह ताला हक है और वो देख रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हम जो है वो अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं। और मैं एंड पे दोबारा वाज़ेह तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि हम ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है, फिलफौर जो है इंतजाम किया जाए और ट्रांसफर किया जाए। बहुत शुक्रिया।